जो जिस भाषा में समझना चाह रहा है उसको उसी भाषा में समझा दे रहे हैं। अंसारी जी किसी को भरी जवानी में स्वर्ग में भेज दिए, वो सही था उस समय? या विपक्ष जो है इस समय मंद बुद्धि में चल रहा है? जो विपक्ष का नेता कह रहा है कि मोदी जी का लहर खत्म हो गया है, वही आकर मोदी जी के विपक्ष में चुनाव लड़कर दिखा दे। तो कि आप चलेंगे फ्लाइट में और दुकान पे जाके लक्ष्य साबुन का रेट पूछेंगे। राहुल गांधी जी को कर्नाटक मिल गया, बड़े गदगद हो गए हैं। बिना प्रचार करते हुए ये जीत सकते हैं। वाराणसी से। आप ये बताइए, आप बनारस से हैं और बनारस मोदी जी का गढ़ है, वहाँ पर क्या बदलाव हुआ है पिछले जब से मोदी जी आए हैं? क्या अभी भी कमियां हैं वहाँ पर? वहाँ के बारे में वहाँ रोड, सड़क, बिजली, बत्ती जितने भी सब एकदम फाइन में है। अभी वहाँ ज्ञानवापी का विवाद भी उठा है, आप सुने होंगे। आपको क्या लग रहा है वहाँ इससे, मतलब वहाँ दोनों गुटों में मनमुटाव है या फिर मतलब कैसा माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है। जिसको मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जो चीज़ जैसे वैसे हो रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके मन में है कि नहीं यहाँ विवाद होना चाहिए तो उसको तो दिक्कत रहेगा ही। और इसके लिए योगी जी खुद सक्षम है, अकेले सब काम फाइनल करा देंगे। योगी जी किस चीज़ में सक्षम है ये थोड़ा? अरे योगी जी को भैया पूरी दुनिया देख रहा है। सक्षम किस चीज़ में है? जैसे आप कहे हैं कि इसके लिए योगी जी अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो योगी जी सक्षम है, किस चीज़ में सक्षम है? अरे भैया सक्षम का मतलब कि जैसे कोई जो जिस भाषा में समझना चाह रहा है उसको उसी भाषा में समझा दे रहे हैं। प्रेम से समझ रहा है, प्रेम से समझा दे रहे हैं। अखिलेश भैया तो कहते हैं कि ये तो कानून के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा है भैया ना कि हमारा नाम भी अखिलेश है, हम तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप नहीं कह, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अरे बात ये हुआ ना कि वो भाई दूसरे पार्टी से है, अगर वो ये कहेंगे नहीं योगी महाराज सही कर रहे हैं तो भाई उनके पार्टी पर कुछ असर पड़ेगा, शायद इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, वो देखें स्वयं कि पहले से अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। अभी प्रयागराज में है और प्रयागराज में कुछ महीने पहले अतीक अहमद और उनकी फैमिली एकदम नाश हो गया, और इस पर मोदी जी माने योगी जी को कहीं ना कहीं विपक्ष घेर रही है कि वो कहे थे मिट्टी में मिलाने से और मिट्टी में मिल गए सब। आपको क्या लग रहा है ये कार्रवाई कितना सही है, क्या नहीं सही है? अच्छा एक बात आप बताइए, ये भी तो किसी को जला दिए हैं, किसी को मिट्टी में मिला दिए हैं, ये कितने बड़े थे शरीफ। और दूसरी बात कि जैसा जिसका जो कर्म होता है उसको फल वैसा ही मिलता है, तो उनको भी उनके कर्मों का ही फल मिला है और कुछ नहीं है। न तो उनको कोई मिट्टी में मिलाया है, न उनको कोई अग्नि में जलाया, न पानी में कोई बहाया है। उनका जैसा कर्म था वैसा उनको परिणाम मिला है। अंसारी का उम्र कैद हो गया है। आपको क्या लग रहा है कि जैसे इस चीज़ से विपक्ष कहती है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं, योगी बाबा, मोदी जी, आपको क्या लग रहा है ये मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं या फिर? अच्छा ये बताइए कि अंसारी जी किसी को भरी जवानी में स्वर्ग में भेज दिए, वो सही था उस समय? तो भैया जब वो 30 साल से विपक्ष कहती है, आप विपक्ष को क्या कहेंगे? अरे भैया विपक्ष जो है इस समय मंद बुद्धि में चल रहा है। विपक्ष मंद बुद्धि में। वो अपने बुद्धि विवेक से सोचे ना। 30 साल पहले जिसको वो मारे, अब कोर्ट उसके बारे में भाई सजा दे रहा है, न्याय पालिका उसके बारे में सजा दे रहा है, तो भाई न्याय तो सबके लिए बराबर है ना। ये तो है नहीं कि अतीक के लिए दूसरा है, मुख्तार के लिए दूसरा है, या अवधेश राय के लिए दूसरा था। जिसका जैसा जैसा समय आता गया उसके लिए वैसा समय पर। अवधेश राय तो आपके बनारस से ही थे? हाँ जी, आप बनारस से थे। तो ये बताइए कि जैसे कहा जा रहा है, विपक्ष कांग्रेस कह रही है कि मोदी लहर खत्म हो गया है और इस बार मोदी जी घर बैठेंगे। आपके बनारस से ही लड़ते हैं मोदी जी, क्या बदलाव है? क्या बनारस से भी बैठेंगे मोदी जी? बनारस से भी नहीं जीत पाएंगे मोदी जी? हम कह रहे हैं ना कि बनारस से जो विपक्ष का नेता कह रहा है कि मोदी जी का लहर खत्म हो गया है, वही आकर मोदी जी के विपक्ष में चुनाव लड़कर दिखा दे। हाँ, बनारस से इतना आप लोग मतलब निश्चिंत क्यों रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्हीं को मतलब आप वो जनता इतनी पसंद कर रही है? मोदी जी भले बनारस से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, वो बात अपने जगह है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई कार्य हो रहा, हर जगह हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि इन्हें हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के सिवा और कोई कार्य नहीं आता। अभी
पार्षद का चुनाव हुआ है, क्या बीजेपी से कोई पार्षद मुसलमान नहीं जीता है? बहुत से जीते ना, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से भाजपा ला दिया? विपक्ष तो कहती है कि इसके बाद महंगाई पे इनका कोनो मैंने बेलगाम घोड़ा हो गया महंगाई। मतलब अब वही कहावत है कि आप चलेंगे फ्लाइट में और दुकान पे जाके लक्स साबुन का रेट पूछेंगे। अच्छा, जब हाई फाई आपको सुविधा मिल रहा है सब कुछ, तो भैया थोड़ा महंगाई तो मैनेज करना पड़ेगा ना। पहले हम गाड़ी चलाते थे 400 रुपया पाते थे, आज 1000 पा रहे हैं। चावल हम सोचे कि हमको 10 रुपया किलो मिलेगा तो नहीं ना, ठीक है, चावल का कीमत भी 40 रुपया किलो होना चाहिए ना। बस वही बात है का, तो योगी जी और मोदी जी के पास आएगा, समझ गया ना। राहुल गांधी जी को कर्नाटक मिल गया, बड़े गदगद हो गए, ठीक, लेकिन हिंदुस्तान तो मिलेगा मोदी जी को, इसलिए राहुल गांधी जी एकदम निश्चिंत रहे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने में सफल हो पाए हैं। अरे बिल्कुल जोड़ना चाहिए, देश उनका है, देश उनका है, उनको जोड़ना चाहिए। क्या हम कह रहे हैं कि मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं? मोदी राहुल गांधी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विवाद बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं हम तोड़ रहे हैं। पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में कोई भी नागरिक ये नहीं से कह सकता कि मोदी जी या योगी जी या कोई भी लीडर बीजेपी का देश को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। हाँ भाई, राहुल गांधी जी या अदर पार्टियां ये बोल सकते हैं, भाई उनको हक है कहने का, वो कह सकते हैं। बाकी तो योगी मोदी जी को काम करने को है, वो काम करें, काम करते रहेंगे। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी में बस ये दो चीज़ से मात खा रहे हैं, एक नौकरी चाकरी नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, अथवा महंगाई है। नहीं तो ये तो बिना प्रचार करते हुए ये जीत सकते हैं। चीज़ पे काबू कर लें तो ये बिना प्रचार के भी जीत। हाँ, बिना प्रचार के बहुमत से जीतेगा।